जयपुर में रह रही एक 22 साल की लड़की इंसिया, जो 25 जुलाई साल 2024 में जयपुर से एक दरगाह जाती है अजमेर शरीफ। वो जाती तो वहाँ अकेले है, पर वो अपने साथ में वहाँ से आते वक्त एक ऐसी भयानक चीज़ लेके आती है जिसके बारे में आज तुम जानने वाले हो। आज की ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राशिद मंसूरी ने भेजी है। फैमिली रीजंस की वजह से हम लड़की का नाम चेंज करके इंसिया रख रहे हैं। राशिद बताते हैं कि इंसिया मेरे मामा की बेटी है और मेरे मामा की फैमिली अजमेर शरीफ दरगाह पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। उनका मानना यह है कि अगर हमारा कोई काम नहीं बनता ना, तो अजमेर शरीफ जाके हम दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। और अक्सर वो वहाँ पर आया जाया भी करते थे। पर उस दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। और अगर तुम भी किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के बारे में जानते हो और चाहते हो मैं उसको नरेट करूं, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। अभी के अभी अपनी कहानी को भेजो, मैं आपकी कहानी ज़रूर नरेट करूंगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंसिया जो 22 साल की लड़की थी, बिल्कुल बचपने से ना उस दरगाह आया जाया करती थी। जयपुर के रहने वाले थे, मतलब साल में 1-2 बार तो वो उस दरगाह पर जाया ही करते थे। तभी एक दिन इंसिया के पापा बोलते हैं कि नेक्स्ट डे सब रेडी रहना, हम दरगाह के लिए निकलने वाले हैं। हमें दरगाह पे जाना है, वहाँ पे मन्नत मांगनी है। काफ़ी टाइम हो चुका है, कल सुबह 6 बजे हम यहाँ से दरगाह के लिए निकल जाएंगे। सभी लोग हामी भर देते हैं, क्योंकि वो वैसे भी उस दरगाह पे जाया ही करते थे। अब नेक्स्ट डे सभी लोग सारे एक्साइटेड होते हैं। इंसिया भी रेडी हो चुकी होती है। वो अपनी प्राइवेट कार से दरगाह के लिए निकल जाते हैं। लगभग उनके घर से दरगाह पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, और अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम हो तो मैक्सिमम 3 घंटे। इतनी देर में वो वहाँ से दरगाह पहुँच जाते थे। अब उसी दरगाह पर वो पहुँचते हैं। अब वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं ना, जो किसी एंटिटी का, किसी एक ऐसी शैतानी ताकत का शिकार है। किसी जिन कह लो, साया कह लो, कुछ भी कह सकते हो, उनका शिकार है। लोग वहाँ पर ठीक होने आते हैं और लोग वहाँ पे जाके ठीक हो भी जाते हैं। और इंसिया भी क्या देखती है ना, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो कि वो बचपन से ही देखती भी आ रही है, जो अजीब अजीब तरीके से हरकतें कर रहे हैं। जो पोजेस्ड है, ऑलरेडी किसी चीज़ से परेशान है, वो वहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं। अब हमेशा ना इंसिया को ये समझाया जाता था, उसके पेरेंट्स ये कहते थे कि बेटा, कभी भी ऐसी जगह पर आना ना, तो परफ्यूम मत लगाना, बालों को खुला मत रखना, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग आते हैं जो किसी एंटिटी का शिकार होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर आओ और वो चीज़ तुम्हें हार्म करे। इसलिए ये सारी चीज़ें परफ्यूम से, खुले बालों से अट्रैक्ट होती हैं। कभी ऐसा मत करना। इंसिया भी इन सब बातों का ध्यान रखती थी। तभी होता क्या है, इंसिया अपना हेड कवर करती है, दुपट्टा डालती है अपने सर पे। उस दरगाह के अंदर जाते हैं वो लोग, दुआ मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहाँ पे मन्नत मांगते हैं, अपने अच्छे के लिए, अपने कल के लिए वहाँ पर दुआ मांगते हैं। तभी इंसिया बाहर आ रही होती है और आसपास देख रही होती है कि काफ़ी ऐसे लोग खड़े हैं जो पहले से पोसेस्ड हैं, कोई साया है उनके ऊपर। तभी वहाँ पे ना एक लेडी खड़ी होती है जो ऑलरेडी पोसेस्ड होती है, अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। इंसिया उसको देख रही होती है। सडनली वो एकदम से इंसिया की तरफ चल के आती है और इंसिया का हाथ पकड़ लेती है। इंसिया अपना हाथ छुड़ाती है। इंसिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उसकी मदर क्या देखती हैं कि इंसिया का सर जो है ना, वो कवर नहीं है। इंसिया का सर खुला हुआ है। वो एकदम से इंसिया का हेड कवर करती हैं। कहती है, बेटा सर कैसे खुला? इंसिया अपने सर पे हाथ लगाती है। कहती है, मेरे को पता नहीं चला मम्मी, ये कब उतर गया मेरे सर पे से। और वो औरत उसका हाथ पकड़े रखती है। वो हाथ उसका इतनी ज़ोर से पकड़ती है, इतनी ज़ोर से कि लोग उसको छुड़वाते भी हैं ना, तब भी वो छोड़ती नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रही होती है वो लेडी। जैसे तैसे उसका हाथ छुड़वाया जाता है। और जब इंसिया का हाथ देखते हैं ना, तो हाथ उसने इतनी टाइट पकड़ा होता है कि इंसिया के हाथ पे ना खून जमने के निशान तक पड़ जाते हैं। इंसिया वहाँ से जाते वक्त लंबी लंबी सांसें ले रही होती है डर के मारे। पीछे मुड़ के उसी लेडी की तरफ देख रही होती है, और वो इंसिया की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। ज़ोर ज़ोर से हंस रही है बस वो इंसिया की तरफ देख के। इंसिया काफ़ी डर चुकी होती है। उसकी फैमिली, इंसिया वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब वो उस दरगाह से निकलते हैं, लगभग वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए उनको शाम हो जाती है। शाम बिल्कुल ढलने वाली होती है। तभी इंसिया अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। इंसिया क्या नोटिस करती है कि उसकी कार के बाहर थोड़ी दूर, वो अपनी विंडो से देख रही है कार के, एक आदमी खड़ा हुआ है। बहुत ही अजीब सा, गंदे कपड़े होते हैं उसके, बहुत ही बिखरा हुआ सा लग रहा होता है, बहुत ही अनटाइडी सा। वो इंसिया की तरफ घूर रहा है, इंसिया को देख रहा है।
इंसिया देख रही है यार ये मुझे देख क्यों रहा है ये आदमी, बहुत ही अजीब तरीके से बस इंसिया को घूर रहा है। और इंसिया पहले से ही डरी हुई होती है उस इंसिडेंट के बाद। इंसिया काफ़ी ज़्यादा ना अजीब फील कर रही होती है कि आज ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। वो इंसिया की तरफ घूर रहा है, इंसिया उसको इग्नोर करती है, गाड़ी में बैठती है, उसके पापा कार स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कार ले जाते हैं। अब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, रात का समय होता है, रात हो चुकी होती है। तभी उसके पापा डिसाइड करते हैं यार रास्ते में भूख तो काफ़ी लग रही है, एक काम करते हैं, रास्ते में ही काफ़ी ढाबे वगैरह भी पड़ते थे, वो ना वहाँ पर अपनी कार को रोक लेते हैं। और वहाँ पर रोकने के बाद वो उतरते हैं, वहाँ पर खाना वाना खाने लगते हैं। अब इंसिया उस ढाबे पर क्या नोटिस करती है, वो देखती है कि दूर कोई आदमी खड़ा है जो उसको वैसे ही घूर रहा है जैसे दरगाह के बाहर जब वो अपनी गाड़ी में बैठी थी ना, कोई उसको घूर रहा था, वैसे एक आदमी उसको घूर रहा है। इंसिया को क्लियरली विजिबल नहीं होता, इंसिया इग्नोर करके खाना खाने लगती है। इंसिया वापस अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है, गाड़ी में बैठती है, बाहर विंडो से देखती है तो इंसिया को उस वक्त वही सेम इंसान दिखता है जो उसको दरगाह के बाहर दिखा था। ये चीज़ इंसिया को अंदर से झिंझोड़ कर रख देती है कि जो आदमी मुझे दरगाह के बाहर दिखा था, हम इतने किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, दूसरी जगह पे हैं, ढाबे पे रुके हुए हैं, और वही सेम आदमी वैसे ही अब यहाँ पर मुझे घूर रहा है। ये चीज़ इंसिया को ना डरने पर मजबूर कर देती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से कुछ कहती नहीं है, चुपचाप इस बात को अपने दिल में रखे आगे का सफ़र तय करती है। वो लोग आगे गाड़ी में बढ़ रहे होते हैं। अब ये लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, इंसिया भी अपने रूम में आ जाती है। एक दो दिन चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चलती है, लेकिन इंसिया ना कुछ कुछ चीज़ें ना नोटिस करती है। इंसिया ये देखती है कि मैं कोई भी सामान जहाँ पर रखती हूँ, मुझे वो सामान वहाँ पे मिलता नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे इंसिया रात को सोई, उसने अपना फ़ोन चलाया, फ़ोन बेड के साइड में रख दिया, जब सुबह उठती थी फ़ोन सामने टेबल पे मिलना, रूम के बाहर स्लीपर्स पड़ी होती थी उनका उल्टा मिलना, जैसे हर चीज़ की लोकेशन ना बदल रही हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना, ये इंसिया को अनकंफर्टेबल कर रही थी। शुरू में तो इंसिया ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये चीज़ें रिपीटेडली होने लग गई ना, तो इंसिया ने नोटिस किया यार कुछ ना कुछ तो होता है यार। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ये चीज़ें हो रही थी, बार बार। अब इंसिया को ना ये लगने लग गया था कि शायद मुझे ही भूलने की बीमारी हो गई है, मैं कोई भी चीज़ कहीं भी रख देती हूँ और फिर मुझे याद नहीं रहता। इंसिया का यह डाउट था। इंसिया सोचती है कि अब ना मैं हर चीज़ ना लिखा करूँगी, ये चीज़ मैंने यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है। इंसिया लिखना चालू कर देती है। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है ना इस चीज़ से कि रात को अगर वो फ़ोन भी चला के सो रही है ना और उसने फ़ोन अपने साइड में भी रखा है, तो वो ये चीज़ भी लिखने लग गई थी कि आज मैंने फ़ोन अपने साइड में रखा है। इंसिया इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन परेशानी की बात पता है क्या थी? परेशानी की बात ये थी कि इंसिया के लिखने के बावजूद भी वो चीज़ें इधर से उधर हो जाती थी, जबकि उसके रूम में कोई आता जाता नहीं था। लेकिन फिर भी इंसिया ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि आप लोग मेरे रूम में आते हो क्या? क्या कोई मेरा सामान छेड़ता है क्या? मेरा सामान इधर से उधर हो जाता है, मैंने लिखना भी चालू कर दिया, मुझे चीज़ें याद भी रहती हैं, फिर भी मेरा सामान इधर से उधर हो जाता है। इंसिया के पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा वहम होगा, इस पर इतना ध्यान मत दो। लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें हुई ना, वो इग्नोर करने लायक थी कि चलो कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होना चालू हुई ना, उसने इंसिया को झिंझोड़ कर रख दिया। इंसिया क्या नोटिस करती है कि जब भी वो रात में सोती थी और सुबह उठती थी, तो उसको ना बालों का गुच्छा मिलता था, और जब वो इंसिया देखती थी ना, तो वो उसको अपने ही बाल लगते थे। इंसिया बार बार सोचती है कि मैंने तो बाल कॉम्ब भी नहीं करे हैं, लेकिन बार बार मेरे बाल हर मॉर्निंग में पड़े हुए मिलते हैं। और ऐसा होते होते काफ़ी दिन हो जाता है और इंसिया के बाल इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के, इंसिया पूरी डिप्रेशन में पहुंच जाती है। वो सोचती है कि ऐसा होता रहा ना तो एक दिन तो मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। बार बार उसके बाल दिखते हैं। लेकिन इंसिया ना ये चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि यार रात को मेरे साथ ऐसा होता है क्या है कि मेरे बाल टूट के उसका गुच्छा बनकर एक जगह रखे होते हैं। इंसिया डिसाइड करती है कि रात को ना मैं अपने फ़ोन में ना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके सो जाऊंगी। ऑन करके इंसिया ना अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके सो जाती है। अब नेक्स्ट डे देखती है वो बाल फिर से वहीं पे पड़े होते हैं। इंसिया सोचती है मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ। वो अपनी रिकॉर्डिंग को फटाफट खोलती है
और रिकॉर्डिंग में ना उसको एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो सर से लेके पैर तक उसको कांपने पर मजबूर कर देती है। वो रिकॉर्डिंग में देखती है कि रात को इंसिया आराम से सो रही है और सोते सोते एकदम से वो उठ जाती है अनकॉन्शियसली। उसको पता नहीं है वो नींद में है। वो उठती है और अपने रूम का सामान जो वो यूज़ करती थी डेली लाइफ में, एक सामान उठाती है, दूसरी जगह रखती है। अपना फ़ोन उठाती है, सामने टेबल पे रखती है। अपना सामान वो खुद इधर उधर कर रही है। ये चीज़ देख के इंसिया परेशान हो जाती है कि यार मुझे तो याद भी नहीं है मैं नींद में ऐसा कर रही हूँ। वो अपनी वीडियो को ही देख रही होती है। तभी इंसिया को क्या दिखता है कि वो खड़ी होती है मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में से एक सीज़र निकालती है। सीज़र निकालती है और अपने थोड़े थोड़े बाल काटना शुरू करती है। इंसिया खुद अपने बाल काट रही थी। वो ये चीज़ रिकॉर्डिंग में देख रही है। अपने बाल काटती है, उसका ऐसा गुच्छा सा बनाती है और सामने टेबल पे रख देती है। ये चीज़ ना इंसिया को हिला कर रख देती है कि ये चीज़ मैं खुद कर रही थी, ये सारे काम मैं खुद कर रही थी और मुझे याद भी नहीं रहता। इंसिया को भी लगता है कि शायद मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन अगर मैं नींद में भी चलती हूँ तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। उसकी कुछ समझ नहीं आता। इंसिया ना बिल्कुल परेशान हो गई थी, हेल्पलेस फील कर रही थी कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। वो इन सब चीज़ों के बारे में ना अपने पेरेंट्स को बताती है, उनको वही वीडियो दिखाती है। वो सोचते हैं कि बेटा शायद ना ये तुम्हारे नींद में चलने की वजह से हो रहा है, तुम एक काम करो, आज से तुम हमारे रूम में हमारे साथ ही सोना। 3 दिन हो जाते हैं इंसिया उनके साथ ही सोती है। ना ही इंसिया नींद में उठती है, ना ही उसके बाल टूटते हैं, ना ही सामान इधर से उधर होता है। इंसिया के साथ कुछ नहीं होता, तो उसे 3 दिन बिल्कुल चीज़ें ठीक चलती हैं। लेकिन 3 दिन बाद इंसिया के साथ एक ऐसी चीज़ होती है जो उसको विश्वास दिलाने पर ना मजबूर कर देती है कि शायद जो मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, उसकी वजह वही दरगाह है जहाँ मैं गई थी। शायद उस दिन मेरे बाल खुले थे या मुझसे क्या गलती हुई थी जिस वजह से कोई एंटिटी मेरे पास आ चुकी है। इंसिया अपने मम्मी पापा के रूम में सो रही होती है। सडनली इंसिया की रात में आँख खुल जाती है। वो देखती है कि मम्मी पापा तो सो रहे हैं। इंसिया आंखें खोले सामने बेड की तरफ देख रही होती है। तभी इंसिया को ना एक ऐसा पर्सन दिखाई देता है जो उसने पहले भी देखा था। जी हाँ, मैं उसी पर्सन की बारे में बात कर रहा हूँ जो उसको कार में से दरगाह के बाहर दिखाई दिया था, उसी ढाबे पर दिखाई दिया था जहाँ वो रुकी थी, और उस रात इंसिया को वो रूम में दिखाई दिया। वही सेम पर्सन, वही क्रीपी पर्सन। ये देख के ना इंसिया की चीख निकल जाती है। सडनली उसके मम्मी पापा उठते हैं, कहते हैं इंसिया बेटा क्या हुआ, चीख क्यों रही हो। उनको सब बताती है। कहती है जब मैं दरगाह से निकल रही थी ना, मुझे एक आदमी दिखा था। वही आदमी मुझे ढाबे पे दिखा। मुझे लगा हो सकता है कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें भी हो रही हैं और आज भी मुझे वही आदमी दिखाई दिया है जो दरगाह के पास था। उसके पेरेंट्स ये बात सुनते हैं, वो इस चीज़ को ना समझ जाते हैं शायद ये कोई एंटिटी है जो इसके साथ आ चुकी है, कोई है ऐसी एंटिटी जो इसके साथ आ चुकी है, कोई ऐसा साया है। वो डिसाइड करते हैं कि आज सुबह मॉर्निंग में ही हम इंसिया को वहाँ पर लेके जाएंगे, उसी दरगाह पर। लेकिन पूरी रात इंसिया की तबीयत ख़राब होती है। इंसिया की इतनी तबीयत ख़राब होती है कि ऐसा लगता है कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड ही करवाना पड़ेगा। इंसिया की हालत उसके पेरेंट्स से देखी नहीं जाती। वो फटाफट सुबह अपनी गाड़ी निकाल कर इंसिया को बिठाकर उसी दरगाह की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसिया की हालत ऐसी हो रही होती है कि जैसे इंसिया को कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो उस दरगाह में एंटर होती है और उसी दरगाह में एक सूफ़ी बाबा होते हैं। एक सूफ़ी बाबा, वो उनको पूरा माजरा बताते हैं। कहते हैं हमारी बेटी ऐसे ऐसे यहाँ पर आई थी और तब से ना इसकी ऐसी हालत हो चुकी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको कोई दिखाई देता है। वो इंसिया की हालत देखते हैं। उनके हाथ में ना एक माला, तस्बीह ऐसी चीज़ होती है, वो उसको पढ़ने लगते हैं। आंखें बंद करते हैं और इंसिया की तरफ देखते हैं। उनके हाथ में एक पानी होता है, इंसिया के ऊपर छिड़कते हैं। इंसिया की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। वो बताते हैं, कहते हैं कि उस दिन ना इसके बाल ना खुले थे और यहाँ पर एक औरत आई थी, इसके ऊपर एक एंटिटी थी, और उस औरत के ऊपर जो एंटिटी थी ना, वो उसके ऊपर से हट के इंसिया के ऊपर आ चुकी है, आपकी बेटी के ऊपर आ चुकी है। वो
तभी उसकी मदर बोलती है, कहती है हाँ हम उस दिन आए थे ना, तो एक बहुत क्रीपी सी लेडी थी, वो पोजेस्ड थी ऑलरेडी, उसने ना इंसिया का हाथ पकड़ा था। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैं सब समझ रहा हूँ तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगी। वो इंसिया को एक तावीज़ देते हैं, कहते हैं ये तावीज़ हमेशा गले में बांध कर रखना है, तुम्हारी रक्षा करेगा। और इंसिया के ऊपर ना झाड़ा लगाते हैं और इंसिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। ये सब होने के बाद इंसिया वो तावीज़ कभी नहीं उतारती। इंसिया घर में आ जाती है, बिल्कुल ठीक होती है, काम डाउन होती है। और उस दिन के बाद से इंसिया बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, इंसिया के साथ कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन के बाद से इंसिया तो ठीक हो गई, लेकिन उसने अकेला रहना बिल्कुल छोड़ दिया। उसके मन में ये डर हमेशा के लिए घर कर गया। कभी कभी कुछ चीज़ों से हम बच तो जाते हैं, पर हम अकेला रहना छोड़ देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।